Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके दर्द को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आज की रीडिंग को डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत रिलेवेंटली नज़र आ रही हैं और मैं मानती हूँ कि उन चीज़ों के साथ आपका बहुत डीप कनेक्शन है, तभी आप वो सवाल बार बार पूछ रहे हैं। कुछ सवाल इस तरह के हैं कि मैम हम अपने रिश्ते के लिए क्या कर सकते हैं, ये हीलिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। देखिए, जो हीलिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको, उसमें ऑरा क्लेंजिंग होता है, चक्रा बैलेंसिंग होता है। अगर किसी के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक का असर है या फिर डार्क एनर्जी का असर है, उसका रिमूवल होता है। फिर आप दोनों के ऑरा को मर्ज किया जाता है और प्रोटेक्शन लगाई जाती है। प्रोटेक्शन शिव शक्ति की प्रोटेक्शन होती है और उस प्रोटेक्शन के बियॉन्ड अगर कोई पर्सन बार बार डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट करता भी है तो कोई असर नहीं आता है। ये प्रोसेस जो है वो आपको एक ही बार सिर्फ गो थ्रू करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ रेमेडीज़ की। तो रेमेडीज़ कैसे कर सकते हैं? देखिए, जहाँ पर ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व होता है वहाँ पर रेमेडीज़ उस तरह से कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई लोग ऐसे हैं आप में से जो थोड़ा सा मिसगाइड हो रहे हैं, बिकॉज आजकल इंटरनेट पर क्रिस्टल्स, ये ब्रेसलेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। देखिए, जहाँ पर ऑरा की कोई भी प्रॉब्लम है और आप कोई ब्रेसलेट डाल लेते हैं तो आप अपने ऑरा को वहीं पर लॉक कर लेते हैं, वो एनर्जीज चेंज ही नहीं हो पाती हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्रिस्टल्स या ब्रेसलेट चाहिए तो पहली चीज़ तो वो चार्ज्ड होने चाहिए। दूसरा, जब आपका ऑरा कंप्लीटली क्लेंस्ड हो तभी वो ब्रेसलेट्स, वो क्रिस्टल्स काम करते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं। देखिए, मेरे पास एक मैनिफेस्टेशन किट अवेलेबल है, तो उस मैनिफेस्टेशन किट का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो भी चार्ज किट होती है। अगर आप ऐसा समझते हैं कि आपको वो किट चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हीलिंग जो होती है वो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है कि 2-4 दिन का प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। कईयों के लिए 1 महीने का होता है, कईयों के लिए 45 डेज़ का होता है, कईयों के लिए 20 डेज़ का भी होता है। तो अलग अलग तरीके से ये प्रोसेस होता है। एंड मेरे पास स्विच वर्ड्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर आपको मनी के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अबंडेंस आप अपनी लाइफ में हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने स्विच वर्ड्स भी मुझसे ले सकते हैं। उसके रिगार्डिंग भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। तो आपके फाइनेंसेस के रिगार्ड में, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्ड में आप स्विच वर्ड्स ट्राई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप के अंदर ना ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस नहीं होता है और आपको शायद कोई ना कोई वहम हो गया होता है। जब आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेते हैं उस चीज़ में क्लैरिटी आ जाती है, तो वहाँ पर हम रेमेडीज़ भी बताते हैं। तो रेमेडीज़ में कभी स्विच वर्ड्स होते हैं, कभी मैनिफेस्टेशन होती है। ठीक है, और भी कई तरीके हैं जो आप रेमेडीज़ जानकर कर सकते हैं। तो रेमेडीज़ जानेंगे किस तरह से, उसके लिए अपनी पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं, मेरा एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर फ्लैश होता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलता है। कमेंट सेक्शन में मैं अपना कोई भी नंबर नहीं देती हूँ, तो थोड़ा सा आप अलर्ट भी रहिए। स्कैम बहुत ज़्यादा चीज़ों में चलते हैं, तो थोड़ा सा आपको भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रही बात जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए मेरे पास पिरामिड्स अवेलेबल हैं, वो भी चार्ज पिरामिड्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। आजकल एक और नई चीज़ मैंने निकाली है, दैट आर असेंशियल ऑयल्स, लेकिन वो उस तरह के ऑयल्स नहीं है जैसे कि आप देखते हैं लेवेंडर का या रोजमेरी का, वो उस तरह के ऑयल्स नहीं हैं। वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए चार्ज्ड ऑयल्स हैं, जैसे कि लव ऑयल है, आपका फाइनेंशियल ऑयल है, मनी ब्लॉकेज ऑयल है। उसको आपको ज़रा सा अपने रिस्ट पर लगाना है, उसे रब करना है और फिर आप चमत्कार देखिए। और उसका यूज़ सिर्फ 15 दिन करके देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो
अब हम करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। आज की जो ये रीडिंग है ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एनर्जीज बहुत शार्प निकल कर आएंगी, दैट आई कैन टेल यू। जिस तरह से शफलिंग में कार्ड्स निकल रहे हैं उस हिसाब से बहुत ही एक्यूरेट एनर्जीज निकल कर आएंगी। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, अब हम एक और डेक से देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, आइए जानते हैं आपके पार्टनर आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द फूल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। कौन कहता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं? आई थिंक ये चीज़ आपको ज़्यादा फील हो रही होगी उनके एक्शंस की वजह से, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर ना एक ऐसी पर्सनालिटी है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए डेस्परेट है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, लेकिन आपके पार्टनर के बिहेवियर में ना आप कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आप चाहे आज के टाइम पर अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, लेकिन आपको ये चीज़ फील हो रही है कि आपके जो पार्टनर है ना वो पहले से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं। उन्हें अब दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब है। मतलब पहले आपके पार्टनर किसी भी लिमिटेड एनर्जीज को अपनी ज़िंदगी में मानते ही नहीं थे। अब आपके पार्टनर को ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि सोसाइटी उन्हें किस नज़र से देखती है। आपको ऐसा फील होता है अपने पार्टनर को देखकर, ठीक है। और ये बात सच है कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी में कुछ इस तरह के चेंजेस हुए हैं। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको लेकर इमोशनल हैं इस टाइम पर, लेकिन वो अपने इमोशंस को ना आपके सामने व्यक्त नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं आपके पार्टनर आपसे। आपके पार्टनर को आपसे दूर जाकर बहुत सारी चीज़ों के रियलाइजेशन हुई है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ नो कॉन्टैक्ट जोन में जाकर बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ की शेयर करना चाहते हैं। जिस तरह से पहले कभी भी उनका मन करता था वो आपको कॉल करते थे, उनके दिल की छोटी से छोटी बात वो आपसे शेयर किया करते थे, बस कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर आपके साथ दोबारा से करना चाह रहे हैं। फिर सवाल ये उठता है कि अगर ये सब कुछ उनके मन में है तो हमारे पार्टनर हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? यही सवाल है ना आपके मन में। तो मैं दूंगी आपको आपके सवाल का जवाब। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाना नहीं चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी इस एनर्जी के अंदर थोड़ी स्टेबिलिटी की कमी है।
आपके पार्टनर को इस चीज़ में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। उन्हें पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। और वो आपको एक प्रैक्टिकल कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आप दोनों के साथ हुआ उसमें आपके पार्टनर बहुत हद तक गलत साबित हुए हैं। आपके पार्टनर ने जो कुछ भी किया उसे वो किसी भी चीज़ से जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। ये बात आपके पार्टनर को भी पता है। अब क्या है, आपके पार्टनर ने आपको किसी भी चीज़ पर कोई क्लोजर नहीं दिया, ठीक है। तो आपने उन्हें लेकर एक जजमेंट डेफिनेटली बनाई है। आपके जो पार्टनर हैं वो ये बात समझ पा रहे हैं कि आप उन्हें अनफेथफुल मानते हैं, और जितना टाइम आपके पार्टनर ने आपके साथ स्पेंड किया आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी बेवकूफ़ी थी, आपके पार्टनर ने शायद आपसे कभी प्यार ही नहीं किया। ये चीज़ें ना आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत कमज़ोर बना रही हैं। आपके पार्टनर जितनी हिम्मत इकट्ठी करते हैं ना कि आपसे ये बात कह दें कि वो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं, उनकी लाइफ के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे वो बाहर निकल कर आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये जो डर है ये उन्हें ये सब चीज़ें कहने से रोकता है, ठीक है। जो आपके पार्टनर हैं अपनी लाइफ में आज के टाइम पर शायद किसी सफरिंग मोड पर हैं, लेकिन उस सफरिंग मोड पर होने के बावजूद आपके पार्टनर आपके साथ अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो आप यही कहेंगे ना कि मैम उन्हें हमारे साथ पहले एक बार बात तो करनी होगी, तभी तो हम अपने पार्टनर की मदद कर पाएंगे या उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर पाएंगे। आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन इस वजह से इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज के टाइम पर वो आपसे अपने दिल की बात अगर कह देते हैं तो डेफिनेटली आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आपके पार्टनर अपने जीवन में आपको अब दोबारा से हर्ट नहीं करना चाहते हैं। आपकी एक्सपेक्टेशंस को वो अभी के टाइम पर पूरा नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके जीवन को लेकर भी अभी कंप्लीटली श्योर नहीं है। उन्हें ऐसा भी डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि उनकी कोई भी बात आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट डाले और जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से आगे बढ़ने के बारे में सोचें। तो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल कमिटमेंट के लिए उस तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि उनके हालात उन्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर को पता है कि उनका फ्यूचर अगर किसी के साथ ब्राइट हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। फिर ये इग्नोरेंस क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर के अराउंड कोई ऐसा पर्सन ज़रूर है जो आपके इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से जहर घोलने की कोशिश कर रहा है। कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर को या तो मैनिपुलेट करता है, या आपके पार्टनर को इमोशनली ब्लैकमेल करता है, या फिर आपके पार्टनर को इस पर्सन ने एनर्जीज की टर्म्स में इतना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर दिया है कि आपके पार्टनर के जो चक्रास हैं वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पार्टनर जो हैं उनके अंदर आपको लेकर कोई इमोशंस ही नहीं बचे हैं, लेकिन सच तो ये बात है कि आपके पार्टनर के जो वो इमोशंस हैं उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। और ये दबा कौन रहा है? ये वो पर्सन दबा रहा है जिस पर्सन ने किसी इरादे से आप दोनों को दूर किया है, जिसे हम एक थर्ड पार्टी एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। आप ये कहेंगे कि मैम हमारे पार्टनर आज के टाइम पर हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो हमसे शादी करना चाहते हैं। बिल्कुल आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, और ये बात आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के सामने बहुत बार कही है। और जब जब आपके पार्टनर के एक्शन से या बातों से इस थर्ड पार्टी को ये महसूस हुआ है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब तब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को लो एनर्जीज में डालना शुरू कर दिया है, ठीक है। आपके पार्टनर की ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, जिसे समझ पाना, जिसे ग्रैब कर पाना आपके पार्टनर के लिए उतना आसान नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो इस टाइम पर एक बर्डन की एनर्जीज में है। ज़िंदगी एक बोझ की तरह उन्हें महसूस हो रही है, और आपके पार्टनर ये बोझ उठा नहीं पा रहे हैं। आपके पार्टनर को ये महसूस हो रहा है कि ज़िंदगी के अंदर सब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, उन्होंने अपने जीवन को खुद बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर लिया है। तो एक सेल्फ गिल्ट की एनर्जीज है, ठीक है।
अपने ऊपर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसकी वजह से जो आपके पार्टनर हैं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं कि पहले उन्हें अपने जीवन को सेट करना होगा, उसके बाद ही वो आपको सबके सामने कमिटमेंट दे पाएंगे। आपके पार्टनर ने आपको चीट नहीं किया है, आपके पार्टनर ने आपको बैकस्टैब नहीं किया है। अगर ऐसा कोई भी थॉट आपके दिमाग में रहता है ना, तो उस थॉट को बाहर निकाल दीजिए। आपके पार्टनर आज नो डाउट इस तरह की एनर्जीज में है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, उनके ऊपर एक्चुअली बाहर के लोगों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आपके पार्टनर को प्रेशराइज करने में सबसे बड़ा हाथ इस थर्ड पार्टी का है, उसके बाद फैमिली का प्रेशर हो सकता है, बाहर फ्रेंड्स का प्रेशर हो सकता है। आपके पार्टनर किसी प्रेशर की वजह से आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस वजह से इग्नोर नहीं कर रहे हैं कि वो आपसे प्यार ही नहीं करते हैं। आपके पार्टनर डेफिनेटली इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि ये रास्ता उतना आसान नहीं है, बट फिर भी वो आपको अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। तो आप अपने पार्टनर की इस इग्नोरेंस से कोई गलत इंटरप्रिटेशन मत निकालिए। आपके पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि अभी उनके पास वैसी बातें, वैसे तर्क नहीं है जहां पर वो अपने आप को आपके सामने सही साबित कर सके। और अभी के अभी आपके पार्टनर आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि फ्यूचर आप दोनों का एक दूसरे के साथ होगा और बहुत ही खूबसूरत होगा। कुछ वक्त है, ये वक्त बीत जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन आपके पार्टनर की वो जो कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज है ना, वो वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है, वो एनर्जीज कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उसके रिगार्ड में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, उनके ब्लॉकेजेस क्या हैं। तो अगर आप आज की रीडिंग से ये बात समझ गए हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं और वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो आप अपने इस रिश्ते में पहल कर सकते हैं। आपको अपने पार्टनर को कॉल या मैसेज नहीं करना है, आपको आपके पार्टनर को उनकी एनर्जीज में वापस लेकर आना है। उसके लिए आप अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। अकॉर्डिंगली आप कोई उनके लिए हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं ब्लॉकेजेस को जानकर। ठीक है, अब हीलिंग रिजल्ट किस तरह से देती है वो आप मेरी कम्युनिटी टैब पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी रिव्यूज़ मिल जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ से परेशान हो चुके हैं और सोचते हैं कि एक मौका मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप को देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप अपनी रीडिंग बुक कीजिए। आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ओके, आप डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे क्योंकि डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस रिश्ते के रिगार्ड में डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के रिगार्ड में आपके लिए। डिवाइन आपको आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आइए जानते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके इस रिश्ते के रिगार्ड में आपके लिए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर सोलमेट का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, उनके साथ आपका सिर्फ इस जन्म का कनेक्शन नहीं है। आप अपने पार्टनर के बिना अपने जीवन में बहुत ही अकेलापन महसूस करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। ठीक है, और ये चीज़ आपकी सोल को पता है। इसलिए अगर जीवन में कंप्लीशन की फीलिंग आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आपको आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन एस्टैब्लिश करना होगा। इस रिश्ते को हीलिंग की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बुलाने लायक तो नहीं है, लेकिन अगर उन चीज़ों को एक साइड में रख कर आप अपने इस रिश्ते के बारे में सोचें तो आप अपने इस रिश्ते को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, अपने इस रिश्ते को हील कीजिए, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। नेक्स्ट इज, डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप खुद से ही एक बात पूछिए कि अगर आप इस रिश्ते के लिए कुछ करना चाहें तो क्या करेंगे। आपके दिल से यही आंसर निकलेगा कि आप अपने इस रिश्ते को बेहतर बनाएंगे। आप अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं। अगर यही आंसर आपके दिल से निकलता है तो अपने इस रिश्ते को किसी और के हाथ में सौंपने की कोशिश मत कीजिए। इस रिश्ते का चार्ज अपने हाथ में लीजिए।
आप जिस तरह की सोच रखते हैं उस तरह की सोच कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी फॉर्म हो जाती है और उसके बाद आप उस सोच से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अपने एक्शंस को इस तरह से लीजिए कि आपके पार्टनर भी सामने से उस तरह के एक्शंस लेना शुरू कर दें। अगर आप अपने इस रिश्ते को इनिशिएट करेंगे एक नई डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को नई डायरेक्शन की ओर लेकर जाएंगे। अगर आप इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देंगे, तो आपके पार्टनर भी सरेंडर्ड मोड पर आ जाएंगे और इस रिश्ते के प्रति कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। बस इस रिश्ते में कुछ चीज़ें कहीं खो सी गई हैं, उन चीज़ों को आपको दोबारा से रीएस्टैब्लिश करना है। द नेक्स्ट इज, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आप अपने जीवन के अंदर खुशियां चाहते हैं तो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए, तभी इस सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका आपको कहीं से मिल पाएगा। ठीक है, ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं। डिवाइन ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ट्रस्ट करेंगे तभी फ्यूचर में अच्छा रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर से बन पाएगा। जब आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करेंगे तो आप जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसे बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे और फिर आपको गाइडेंस समझ आ जाएगी कि किस तरीके से इस रिश्ते के अंदर बदलाव लाए जा सकते हैं। और ये एक मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए निकल कर आया है। वो मैसेज ये है कि आज आप दोनों चाहे एक दूसरे से फिजिकली दूर हों, लेकिन आप सोल लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर दूर रहकर भी आपसे कनेक्टेड फील करते हैं। आपके रिश्ते में कुछ भी मिसिंग नहीं है, बस हालात गलत हैं, ये आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो, thanks for watching. See you soon.